हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम 9.1 जो प्रश्नावली है हमारी, उसका हम 11वां सवाल करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर था खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर यहाँ बना रखा है। ये तो है नहर, BC एक नहर की चौड़ाई है। नहर जा रही है इस तरह से निकलती है। ठीक है, ये जा रही है नहर। तो एक किनारा ये है नहर का, एक किनारा ये है। तो यहाँ टावर खड़ा हुआ है ये कोई, तो ये टावर है AB। और जो नहर का ये वाला जो किनारा है, पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट पर, पॉइंट से शिखर को देखने पर, इसकी चोटी को देखने पर 60 अंश का कोण ये बनता है। ओके, यहाँ से। और इसी क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज रेखा ये सीधी रेखा पर कोई अन्य बिंदु ये है और इस किनारे से वो 20 मीटर पीछे है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने, मीनार के पाद, तो मीनार का पाद तो ये रहा, इस बिंदु से मिलाने वाली ये रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से एक अन्य बिंदु है, वहाँ से जो 20 मीटर पीछे है, ठीक है, उसी लाइन पर है। तो इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 है, माननी होगी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो h मान ले रहे हैं और BC इसकी चौड़ाई को x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको बोर्ड पे आपको समझाते हैं अच्छे ढंग से। ओके, हाँ, आइए अब हम 11वें क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसमें ये फिगर बना रखा है आपका, वही फिगर मैंने यहाँ बनाया है। ये नहर है, नहर की चौड़ाई है ये। ठीक है, नहर जा रही है, इस तरह से जा रही है नहर। तो नहर का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो नहर की जो एक किनारा है, उस किनारे पर ये टावर खड़ा है, ये AB एक टावर है। और दूसरे किनारे पर एक जो बिंदु है ये वाला, इस बिंदु से इस टावर के शिखर को देखते हैं तो वो 60 अंश के कोण पर ये, ठीक है, नहर के इस किनारे से देखने पर ये उन्नयन कोण 60 अंश का आ जाता है। अब क्या होता है, इसी बिंदु से उसी सीध में, मतलब टावर के पाद की, मतलब जो इसका पैर है, फुट है, उसकी सीध से हम 20 मीटर दूर अन्य एक बिंदु है, वहाँ से टावर के शिखर को देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है। उन्नयन कोण इसका 30 हो जाता है। यहाँ से इस वाले किनारे से देखते हैं तो 60 हो जाता है। तो इसने पूछा है कि नहर की चौड़ाई कितनी है और नहर की ऊंचाई कितनी, टावर की ऊंचाई कितनी है। तो टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं h और ये नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x। देखो भाई, यहाँ आपको टावर बनाना जो आया है, टावर बनाना आवश्यक नहीं है, ये तो टावर आपको बना के मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये टावर बनाना आवश्यक नहीं है, इस टावर को हम चाहे तो मिटा सकते हैं। ओके, आपके दिमाग कंसेप्ट लाने के लिए टावर को बना दिया गया है। तो ये टावर आवश्यक नहीं है, टावर वैसे ही समझ में आ गया होगा आपके कि टावर बनाना आवश्यक नहीं होता है। तो ये AB टावर हो गया। अब हम लिख सकते हैं AB टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, और चौड़ाई इसकी x। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं दो चित्र, देखो, एक तो है त्रिभुज ये वाला, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज आया है इस कोण की वजह से, 60 अंश के कोण की वजह से, तो समकोण त्रिभुज ये बना। 30 अंश की वजह से क्या बना, देखो ये चला वहाँ तक, तो ये हो गया इसका लंब और ये टोटल हो गया इसका आधार। तो एक त्रिभुज ये बना समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABD, और एक बनेगा ABC। बस दोनों त्रिभुज को हम लिखेंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र लगाएंगे, वही tan वाला, बस वही घिसा पिटा सवाल है, कोई खास बात नहीं है। चलो करते हैं। माना क्या चीज़ है भाई, टावर की ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई है टावर की ऊंचाई, वो है AB बराबर कितना, h मान लीजिए मीटर, ये है AB बराबर h मीटर। और नहर की चौड़ाई
नहर कौन सी है इस समय? नहर है BC बराबर कितनी है वो? x मीटर। ठीक, और बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु D और C, बिंदु DC के बीच की दूरी कितनी है? वो है 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है। अब देखें, हमें जो उन्नयन कोण दिए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। कौन कौन से दिए हैं? देखो, ADB दे रखा है एक, तो ADB बराबर ये तो दिया है 30 अंश, और एक दिया है दूसरा ACB बराबर 60 अंश, और दोनों क्या है? ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। चलो ये बात तो आप सभी लोग लिख लो, कोई ख़ास बात नहीं है। हमें अब मुख्य जो त्रिभुज इस्तेमाल करने हैं वो हमें लिखने हैं। एक त्रिभुज तो तुम्हारे पास है ये वाला ABC में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई? एक त्रिभुज यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा है? ABD में। ये दोनों ही मैंने समकोण त्रिभुज लिख दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लंब बटे आधार, ABC में लंब बटे आधार हम जानते हैं क्या होता है भाई? लंब बटे आधार वो तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख दो, कोई बात नहीं है। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस वाले में ABC में? थीटा की वैल्यू 60 है, और इसके सामने की वजह क्या कहलाएगी? ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर? थीटा 60 अंश बराबर लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? आधार हमारे पास BC। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? √3, और AB कितना है इस समय? H, और BC कितना है? X। इसकी गुणा इसमें इसकी कर लेते हैं, तो x √3 बराबर H, या फिर x बराबर H बटे √3। ये नंबर 1 मान लो, और इससे 1 बनेगी, इससे 2 बन जाएगी, कोई बात नहीं है। क्या करना है हमें? अब की बार इस त्रिभुज में लंब ये और आधार ये आएगा। इस कोण को लेकर चल रहे हैं, इस वाले को, तो ये कोण तो वहाँ तक पहुँचा ना। जब तक परपेंडिकुलर लाइन नहीं आती तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ये लंब है और ये इसका आधार है, क्योंकि ABD बता दिया है पहले से ही। तो लगाएंगे वही tan थीटा इस समय D है, ठीक है। थीटा 30 वैल्यू, D को लिख सकते हैं, इस थीटा की D भी लिख सकते हैं, यहाँ C भी लिखा जा सकता था, tan C। तो क्या लिखें? लंब बटे आधार, और tan थीटा कितना है? tan थीटा इस समय 30 है, और लंब कितना है? वही AB है, और आधार कितना? टोटल आधार ये है, कौन सा? BD। तो 30 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे √3, और AB कितना है? H है, और बटे ये कितना है टोटल? 20 + x, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 20 + x, हो गया ना? हो गया ये टोटल दूरी, ये 20 + x। तो हम लिख सकते हैं 20 + x, इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, तो H √3 ये हो गया, और 20 की और x की गुणा 20 सेकंड 20 हो गया ना, इसकी गुणा वो 1 से करना, तो ये तो यही आएगा। अब x की वैल्यू ये वाली उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। x का मान रखने पर आगे आ जाएं। चलो भैया आगे आ जाओ, सबसे बढ़िया। कभी ना दिखाई दे, मैं दूसरे पेन से लिख दूँ, यहाँ लाइन चेंज हो रही है ना, इसलिए देखो H√20 जैसे लिख दिया हमने, +x, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे हम, आप अपनी कॉपी में आराम से उतारिएगा, ठीक है। ये लाइन इसके नीचे नहीं, थोड़ा सा फासला करके उतारना। 20 तो ये रहा, और x की वैल्यू कितनी है? H बटे √3 है, H बटे √3। तो ये वाला मान उठा करके हम यहाँ लाएंगे। अब देखो H को H के पास लाते हैं,
तो h√3 माइनस h/√3 बराबर 20। अब देखो इसकी गुणा हम यहाँ करते हैं, ध्यान रखें बहुत बार आएगी टर्म ये वाली, इसकी गुणा यहाँ करते हैं। तो √3 की गुणा करूँगा मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा फिर 3h हो जाएगा ना, हो जाएगा √3 की गुणा √3 से करेंगे 3, तो 3h हो गया माइनस h और बटे √3। ये आपको बहुत बार करना मिलेगा ऊंचाई दूरी में खासकर। इसकी गुणा आप सीधा जो हर में है वो पर टर्म वहाँ जाएगा, √3 वहाँ चला जाएगा, तो 3h में से 1h चला जाएगा, तो कितना बचेगा अब 2h। तो 2h बराबर 20√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा 20/√3, 20√3/2, तो 2 धाई 20। ये आ गया आपका h बराबर 10√3 मीटर। ये क्या चीज़ आ गई, टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई तो निकली आपकी 10√3 मीटर। एक चीज़ और रही हमारे पास निकलने से, h का मान तो ये आ गया, और ये वाला मान उठाकर हम यहाँ रख दें h की जगह, तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो मैं नदी की चौड़ाई यहाँ निकाल देता हूँ। देखो आपको दिखाई देगा, तो यहाँ लिख देते हैं नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कितनी, नदी की चौड़ाई ये है x बराबर h√3। तो x बराबर 10√3 लिख देते हैं हम, 10√3 बटे h की जगह रख दिया मैंने 10√3। ठीक है, ये h का मान है ना, और बटे √3 ये रहा, इससे ये कट ही जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये 10 मीटर चौड़ी निकली ये नहर, नदी नहीं है नहर, सॉरी नहर लिख दो यहाँ, क्या लिख दें नहर, नहर। ठीक है, ये हो गया मीटर, तो लिख दें यहाँ। अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, ये चलिए अगला सवाल कर लेते हैं अब। हेलो, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है टावर, वो मैंने CD लिखा है, और ये भवन है AB। ठीक है, तो इस भवन के ऊपर और इस भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। कितनी है 7 मीटर। भवन के और ये टावर के बीच की दूरी जो है वो ये है। बीच की दूरी कुछ मान लो भाई, बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। सही है, x मान लिया हमने। अब इस भवन के ऊपर बैठ करके देखता है कि भवन के शिखर, तो भवन का शिखर तो ये रहा, से एक केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर तो ये है। ठीक है, ये टावर है पूरा, तो टावर का शिखर तो ये रहा, और इसका पैर ये है फुटपाथ। ये DC क्या है टावर है, तो D का ये शिखर है, चोटी है ये, और ये पैर है। तो भवन का A इसकी चोटी है भवन की, और ये पैर है। तो भवन की चोटी से शिखर की चोटी, शिखर का उन्नयन कोण देखने, तो उन्नयन कोण तो जब बनेगा जब एक लाइन ऐसी हो, क्षैतिज लाइन से नीचे से उठने वाला कोण, मतलब नयन ऊपर करेंगे तब बनेगा। तो ये लाइन हम खींचनी होगी पहले, इसी के समांतर हमने लाइन ये खींच दी। जैसे ये सोती हुई लाइन है वैसी सोती हुई लाइन है। यहाँ से वहाँ की तरफ उन्नयन कोण क्या करेगा, ये 60 का बनता है। तो ये आपका 60 का कोण ये बनेगा। ओके, ये बना आपका 60 अंश का कोण। अब बात आती है 60, और इसके पाद का, किसके शिखर तो ये है, टावर के शिखर का कोण तो बन गया ये, और टावर के पाद का तो ये रहा पैर फुट, और उसी बिंदु से देखने पर तो वो बनेगा इधर की तरफ से। ध्यान रखें जब भी अवनमन कोण बनता है तो ऊपर की क्षैतिज लाइन से नीचे की तरफ बनता है, ये इस तरह से बनेगा। तो बता रहा है अवनमन कोण 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर तो टोटल ये है, तो टावर की ऊंचाई टोटल कितनी h मान लो भाई। सही है, टोटल ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं हम, ये है 7, ये 7 मान ली। तो इसका कुछ और मान लेते हैं हम, यहाँ मान लेते हैं हम 22। तो टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 22 + 7 है। ठीक है नहीं, DC कितनी है 22 + 7 है कुल ऊंचाई।
अब यहाँ से देखें एक्स ये है तो एक्स ही हो जाएगी, तो वहाँ से ये कह रहे हैं वहाँ से ऐसे करके दे अवनमन कोण, तो ऊपर से अवनमन कोण ऐसे बनेगा भैया, बनेगा नहीं बनेगा? ये कितने अंश का कोण है? 45 अंश का। समझ में आ गया होगा आपके चित्र, ठीक है। एक व्यक्ति है यहाँ से शिखर को देख रहा है, टावर के शिखर को, तब तो 60 है, और टावर के पाद को देखता है तब वो 45 अंश का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, आपको दिखाई दे रही है। देखो भाई एक बात खास है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये बना है समकोण त्रिभुज सी, इसका नाम डाल दो ABCDE डाल दो इसे, एक बनना है CEA, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना लो, तो देखो लंब बटे आधार इससे निकाल लो, तो जितना एक्स ये है उतना एक्स ये है, ठीक है, एक्स ये एक्स मीटर। या फिर ऐसे करो कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये बन जाएगा। इस तरह से देखो समांतर लाइन है दोनों, और ये कैसी लाइन है? तिरक लाइन है, तो ये 45 का कोण बन रहा है, तो ये भी तो 45 का हो जाएगा, तो 45 का मैं इसको मान लेता हूँ। जितनी ऊंचाई ये है उतनी ही ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी, तो 7 ये है 7 मीटर ये हो जाएगी, ठीक है। 45 अंश ये है 45 अंश ये हो जाएगी, कोई बात नहीं है खास, सही है। तो 45 में ये मान लेते, तो दोनों तरीके करने के। तो जैसे हम एक त्रिभुज तो हम लगा लेते हैं ये वाला हिस्सा ABC, और एक त्रिभुज लगाएंगे फिर AED। समझ में आ गया होगा? चलो अब स्टार्ट करते हैं सवाल। माना टावर कौन सा है? टावर है पूरा वहाँ से वहाँ तक DC एक टावर है। DC बराबर कितना है? DE प्लस EC, DE EC, ये टोटल ऊंचाई है, ठीक है, DC। तो ये DE कितना है? 22, और ये EC कितना हो जाएगा? 7। तो कुल ऊंचाई इतनी लिख लेंगे 22 प्लस 7, ठीक। ये टावर की ऊंचाई। अब देखेंगे भवन कौन सा है? भवन की ऊंचाई कौन सी? भवन AB बराबर 7 मीटर, क्लियर। जबकि टावर और भवन के बीच की दूरी वो है VC बराबर x मीटर, क्लियर। अब देखें हम ये भी बता दो भाई कि BC बराबर किसके है? AE के है, इसलिए ये x कर दिया हमने। देखो BC बराबर AE बराबर x कर दिया ना, कर दिया, और AB बराबर EC है, और AB बराबर EC, ये हो गया 7 मीटर, क्लियर। ये बात भी यहाँ लिख देते हैं हम। अब त्रिभुज हमें दो दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये आपका ये है ABC, और दूसरा भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो एक ही है, लंब बटे आधार कहें या फिर लंब बटे आधार कहें, आपको सुविधा की वजह से मैंने ये कर दिया है, जैसे हम देखने की आदत जो पड़ गई हमारी उस तरह से। और एक त्रिभुज आपका ये DEA, तो एक समकोण त्रिभुज आपका ये हो गया, क्लियर। एक दोनों त्रिभुज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक त्रिभुज तो हमारे पास हो गया भाई, समकोण त्रिभुज बना के तो लिखते हैं हम, हो गया ABC, एक तो हो गया ABC में, और दूसरा त्रिभुज भी बता दो भाई क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEA में, दोनों में आराम से हम देख लेते हैं क्या आएगा। देखो ABC में लंब बटे आधार लगाऊंगा, लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है, वही पुराना सूत्र है, कोई नया सूत्र कुछ नहीं आ रहा है भाई। लंब बटे आधार यही लग रहे हैं बार बार, आप देख रहे हो ना, ऊंचाई दूरी में कुछ भी नहीं बचा है भाई। tan थीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी हो रही है, वहाँ 45 हो रही है, ठीक है। तो लंब कितना है? लंब है AB और बटे आधार BC, तो AB बटे BC, और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं बढ़िया ढंग से, कितनी 1 होती है, और AB कितना है? 7, और BC कितना है आधार? वो है x, तो x सीकन x बराबर 7 मीटर। आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जब भी 45 अंश का कोण दिया हो और tan जब लग रहा हो तो जितना लंब है उतना ही आधार निकलता है भाई। बहुत ही शॉर्ट तरीका है उसका, बहुविकल्पीय में सवाल आता है, ठीक है। अब चलाएं हम इस वाले त्रिभुज में, तो लंब ये है, इसका आधार ये है, तो निकालते हैं tan थीटा से। बहुत छोटा सवाल है, मज़ेदार है। AE लंब है इसमें,
चलो लिख लो भाई, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है देख लो कितनी है, 60 अंश है, ठीक है। और लंब कितना है, डी ई, और बटे आधार कितना है, ए ई। 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, और डी ई कितना है, डी ई वाई है, बटे ए ई वो कितना है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखें, एक्स की गुणा करें इसमें, एक्स अंडर √3 बराबर बाई, और बाई की वैल्यू हमारी निकल आई, और एक्स का मान निकला है 7 मीटर। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स का मान रखने पर, देखो यहीं रख रहे हैं हम, ये मैं दोबारा लिख दिया, एक्स का मान है यहाँ पर देखो 7 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 7 गुणा √3 बराबर बाई की वैल्यू निकल आई आपकी 7 √3, ठीक है, सीधा करके लिख दो कोई बात ना, 7 √3 मीटर। अब कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, डी ई प्लस ई सी। तो डी का मतलब तो वाई है, ऐसे तो बताया था, और ये 7 है, और वाई का मान हमारे पास है 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लो इसमें से, तो √3 प्लस 1 बचेगा, तो या तो √3 की भी वैल्यू रख दो, 2 प्लस 1 7 ये हो गया, और ये हो गया 2.732, या गुणा कर लो इसकी, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 1 22, 7 7 49, 49 और 2 कितने होगा 51, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19.123 हो गया मीटर। ये टावर की ऊंचाई निकलेगी हमारी, ठीक है, टावर की ऊंचाई, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल कर लेते हैं आप।